नमस्कार। स्वागत है मेरे सभी दर्शकों का उनके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। आत्म साक्षात्कार के इस क्रम में मैं अक्सर आप लोगों से रूबरू होता रहता हूँ और जन्म, मृत्यु, सफलता, असफलता, हार, जीत, इन विषयों पर चर्चा करता रहता हूँ। कभी ध्यान से सोचिए कि जब हमारा जन्म हुआ तब क्या हमें इन चीज़ों के बारे में पता था कि क्या हार है, क्या जीत है, क्या सफलता है, क्या असफलता है। वास्तव में जिस एनवायरनमेंट में, जिन परिस्थितियों में हमारा जन्म होता है, हम उसी के अनुसार अपनी परिभाषा बना लेते हैं। जब देश गुलाम था उस समय जिन लोगों का जन्म हुआ उन्होंने आज़ादी को सफलता माना, आज़ादी ग्रहण करने को सफलता माना और इसी सफलता और असफलता के क्रम में कई आज़ादी के सपूतों ने अपने प्राणों तक को बलिदान कर दिया। जब दौर और युग बदला, कई लोगों ने सफलता की परिभाषा बदली और जिस माहौल और जिन सर्कमस्टांसेस में आपका जन्म होता है उसी को धारण और ग्रहण करते हुए आप अपनी सफलता और असफलता को निर्धारित करते हैं। पर वास्तव में ये भी टेम्पररी है, क्योंकि आप जिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं वो आपके हाथ में नहीं। तो फिर उन हालातों के तहत जो भी आपने सफलता और असफलता का लक्ष्य बनाया वो आपके हाथ में कैसे हुआ, ये भी तो भगवान की प्राप्ति है। तो सबसे पहले अपने माइंड के हार्ड डिस्क से हम सभी वायरसेस को डिलीट करेंगे और ये सोचेंगे कि वास्तव में जो भी घटनाक्रम हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। और भगवान ने भी भगवत गीता में अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये सारी दुनिया मिथ्या है और तुम्हारे अधिकार में सिर्फ और सिर्फ कर्म है और आप कर्म किस भाव से करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सभी घटनाक्रम जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं लोभ, मोह, माया, एक इल्यूजन चल रहा है जो हमें वास्तविकता से कभी परिचय नहीं होने देता। वास्तविकता से परिचय के लिए एकांत, वास्तविकता से परिचय के लिए शांत दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। शांत का मतलब आप अपने आप को अपने आप से अलग करके देखें कि आप भी सिर्फ और सिर्फ और प्राणियों की तरह एक जीव हैं। आप आएंगे और आप चले जाएंगे। इसीलिए किसी भी घटनाक्रम से इतने भी शोकाकुल ना हो जाएं कि आप अपने प्राण त्याग दें। जैसे आजकल सुसाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं जब प्रेशर डील नहीं होता, लेकिन उससे हम और आप इतने आसक्त क्यों हो जाते हैं कि हम उसे ही जीवन समझने लगते हैं। वो क्षण भी टेम्पररी है, वो भी बीत जाएगा। और किसी भी सफलता में हम इतने उत्साहित न हो जाएं कि हमें लगे हमने दुनिया जीत ली। वो क्षण भी टेम्पररी है, वो भी बीत जाएगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजयस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सुख दुखे, सुख दुख में समय कृत्वा समत्व योग, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि जय अजय, जीत हार, सब में एक ही अवस्था रखें। वो अवस्था दिव्य अवस्था कहलाती है और वो अवस्था भगवान से जुड़ने के बाद ही आती है। तो मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक इस अवस्था में आएं और अपने जीवन में दिव्य ज्ञान को पाएं और उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।